नमस्कार साथियों, क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने वाला है? वही खेला जो 28 जनवरी 2024 को हुआ था। फर्क बस इतना इस बार रहने वाला है कि इस बार नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को छोड़ करके वापस से महागठबंधन में आने की तैयारी कर रहे हैं और केंद्र में भी एनडीए की सरकार बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि बिहार में एक राजनीतिक खेला होने वाला है। ना सिर्फ ये खेला बिहार के अंदर तक सीमित रहेगा, बल्कि हो सकता है कि आपको नए साल में नई सरकार देखने को मिले। ये बात जो है वो लालू यादव बोल रहे हैं कि नए साल में नई सरकार। और जो खबरें बिहार से सामने आ रही है उससे यह साफ लग रहा है कि हो सकता है कि जनवरी के महीने में आपको बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले और साथ ही साथ केंद्र की सत्ता में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भी की जा रही हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बिहार की राजनीति में क्या क्या हो रहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बता रही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं और इस तस्वीर में नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। अब आप सोच रहे होंगे इस तस्वीर में तो कुछ खास नहीं है, तो आप दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का हाथ तेजस्वी के कंधे के ऊपर है। यानी कि आप समझ लीजिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं इस तस्वीर के जरिए नीतीश कुमार। अब वो एनडीए गठबंधन में रहने में इच्छुक नहीं है और वो वापसी कर रहे हैं बिहार के अंदर महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं उप मुख्यमंत्री की और नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। जैसे ही ये तस्वीर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने आई, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई और सफाई देना शुरू कर दी। ये केवल आम मुलाकात है तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, लेकिन जो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है उसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने खेल चल रहा है और आपको इसी महीने बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। आरजेडी की प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शिष्टाचार जरूरी है। बीजेपी को इंसानियत पसंद नहीं है, हर मामले में राजनीति दिखती है। इस सोच से बीजेपी को आगे निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जदयू का भी बयान आया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने वाली तस्वीर को लेकर के, और वो कह रहे हैं ये सामान्य शिष्टाचार है और प्रोटोकॉल है। जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलता है तो दुआ सलाम होती है। आप शब्दों पे गौर करिए, दुआ और सलाम की बात की जा रही है। साथियों, आपको याद है जब पिछली बार नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को पाला बदल करके एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हुए थे, उससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम क्या बदला था? नीतीश कुमार एक बार फिर से टोपी लगा करके अवतार पार्टी में जाना शुरू कर दिए थे और उसके बाद खबर यह आती है कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए को झटका दे दिया है और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली है। वैसा ही इस बार होता हुआ दिख रहा है। जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं दुआ और सलाम होती है, यानी कि इशारा दे रहे हैं कि सब कुछ अब सेट कर लिया गया है, केवल तारीख का ऐलान होने की देरी है और आपको खबर सुनने को मिलेगी कि बिहार में नई सरकार आ रही है। वहीं बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, इस बात का संकेत लालू यादव जी भी दे रहे हैं। लालू यादव जी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और नीतीश कुमार को जब आना होगा तो वो आ सकते हैं, हम मिलकर के सरकार बनाएंगे। लालू यादव जी ने जो बयान दिया है आप खुद सुन लीजिए और आपको यकीन हो जाएगा कि इसी महीने हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लालू यादव क्या कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। में है नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। तो लालू यादव के बयान ने साफ कर दिया है कि बिहार में
खिचड़ी पक रही है और एक बार फिर से खेला आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। ये तो बिहार की राजनीति की बात हो गई। उधर दिल्ली में जदयू क्या कर रही है, आप अपने स्क्रीन पे ये पोस्टर देखिए। आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए जो जदयू के दिल्ली कार्यालय पे लगाया गया है और इसमें आपको एनडीए का एक भी नेता नजर नहीं आ रहा होगा और इसमें लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं और नीचे लिखा है सब पर 20 नीतीश, यानी कि साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सेकुलरिज्म का चोला पहनने वाले हैं और वो महागठबंधन में आने वाले हैं। इसके साथ ही एक और पोस्टर लगा है जिसके द्वारा संदेश सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और उनकी कुर्सी को दिया जा रहा है और इस पोस्टर में लिखा है प्रदेश ने पहचाना है और अब देश भी पहचानेगा। यानी कि साफ साफ नीतीश कुमार इशारा कर रहे हैं कि बिहार की जनता, बिहार के प्रदेश के लोग नीतीश कुमार को तो अच्छे से जानती है, लेकिन दिल्ली को इस बार पहचान मिलेगी कि नीतीश कुमार कौन है। ये जब वो कोई फैसला दाएं हाथ से लेते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलती है और कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि केंद्र की सत्ता डगमगाने वाली है। जो बैसाखी पर मोदी सत्ता पर काबिज है वो बैसाखी एक गिरने वाली है और हो सकता है यही नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के आपको 2025 के अंदर ही एनडीए अलायंस की सरकार गिराते हुए दिखेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनाते हुए दिखेंगे। यह भी हो सकता है नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जा चुका हो, अंदर खाने बात हो चुकी हो और केवल अब तारीख का इंतजार किया जा रहा हो। वहीं आप सोच रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, इतने बड़े बड़े संकेत दिए जा रहे हैं, ये हमें और आपको तो समझ में आ रहे हैं। क्या मोदी सरकार को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है और वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं और उनकी तैयारी जो है बिहार में किसी राजनीतिक घटनाक्रम को बदलने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि अचानक से केरल के राज्यपाल को बिहार बुलाया गया है और उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ भी ले लिया है। जो खबर सामने आ रही है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। बिहार में कहीं राष्ट्रपति शासन की तैयारी तो नहीं, नए राज्यपाल की मुलाकातें, नीतीश लालू पर सस्पेंस। यानी कि जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आए हैं उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। और बिहार के जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं ये पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे और केरल की लेफ्ट सरकार को इन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया है। उनको अचानक से बिहार के अंदर बुलाना ये साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो भाजपा भी एक खेला कर सकती है और वो खेला होगा राष्ट्रपति शासन का। और राष्ट्रपति शासन अगर बिहार में लगता है तो आप मान के चलिए बिहार की जो कानून व्यवस्था है, अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी लेवल के जितने भी अधिकारी हैं सब पे कंट्रोल आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और आप सब जानते हैं कि जब चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के किस तरह की धांधली की जाएगी उसका नमूना आपने हरियाणा चुनाव में देखा, महाराष्ट्र चुनाव में देखा, जहां पर राज्य की सत्ता पर पहले से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन अन्य तरीकों से खेल किया गया इन दोनों राज्यों में और सत्ता की प्राप्ति की गई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में खेल किया है वो बिहार के अंदर कर देंगे तो वो आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार चकमा दिया है भारतीय जनता पार्टी को और इस बार भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चकमा देंगे और जिस दिन चकमा देंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मोदी जी की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और हो सकता है ना सिर्फ बिहार के अंदर में बल्कि आपको केंद्र के अंदर नई सरकार देखने को मिले। तो साथियों अब तक की यही खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि वो दोनों अब मिलने वाले हैं और आपको जल्द ही खेला देखने को मिलेगा बिहार के अंदर में। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार के अंदर राजनीतिक बदलाव होगा या नहीं होगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।